हेलो बच्चों, आज हमने करनी थी हमारी 3.7 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज के साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। देखो 3.7 एक्सरसाइज आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्योंकि यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टेटमेंट में, लेकिन बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ये। कैसे? देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि रेनू परचेज करना चाहती है 2 बैग्स ऑफ फर्टिलाइज़र होता है जो हम अपने पेड़ पौधों में डालते हैं। 75 और 69 kg के 2 बैग हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइज़र एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वेट निकालना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF, और मिनिमम के लिए LCM। तो इन दोनों में से हमें क्या निकालना है, HCF। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखो कि 3 बॉयज़ थे, ठीक है, वो स्टेप पे खड़े हुए थे। 3 बॉयज़ स्टेप ऑफ टुगेदर, सीढ़ियाँ उतर रही हैं। देयर स्टेप मेजर 63, 70, 77 ऐसी स्टेप थी। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस ईच स्टूडेंट, जैसे जो स्टेप थी उनकी मेजरमेंट ली, उन्होंने चेक किया कितनी लेंथ है। एक थी 63 की, एक 70 सेंटीमीटर की और एक 77 सेंटीमीटर की। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी कंप्लीट स्टेप चढ़ने के लिए, कितनी डिस्टेंस उनको कवर करनी होगी। मिनिमम में मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्या बताया था, LCM फाइंड आउट करना है। LCM तीनों नंबर का फाइंड आउट करना है। तो ऐसे करते हैं, बीच में कोमास डालो या फिर इस तरह से बीच में स्लैश डालो और एक ही नंबर से हमें इनको डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये आपको 4th या 5th क्लासेज में बता दिया गया था। 5th में तो श्योर है, ठीक है, आई थिंक 4th में भी आ जाता है ये। ऐसे आपको सभी नंबर्स पे डिवाइड करना होता है। जैसे 2 से 3 नहीं होता तो आप नेक्स्ट नंबर को कर सकते हो। यहाँ पे आपको 1 1 1 लेके आना होता है। तो जब तक 1 1 1 नहीं आता डिवाइड करते जाते हैं और फिर इन सभी की मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखते होते हैं और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आपका आंसर आ जाता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी हुई है एक रूम की। तो ये कहता है कि हम लॉन्गेस्ट टेप चाहिए जो कि मेजर कर सकता है तीनों रूम को एग्जैक्टली। एक टेप लेनी है इनको, यानी एक वायर टाइप टेप लेनी है जो इन तीनों की मेजरमेंट कर सके। तो इन्होंने यहाँ पे पूछा है लॉन्गेस्ट यानी मैक्सिमम। लॉन्गेस्ट पूछे या मैक्सिमम पूछे, क्या निकालना है, HCF। तो इनका HCF निकालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 4th और 5th क्वेश्चन आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वाई? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर होती हैं आपकी 2 0 और एक 1, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। और ग्रेटेस्ट डिजिट पूछे 3 डिजिट की तो 3 9 आ जाएंगे। ठीक है। अब इन्होंने हमसे कहा कि स्मॉलेस्ट डिजिट लो जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय हो 6 8 12। एग्जैक्टली डिविजिबल बाय पूछा है तो हमेशा आपको एग्जैक्टली डिविजिबल में आपको LCM ही फाइंड आउट करना है। ठीक है। आप इसका LCM फाइंड आउट करोगे, LCM आ गया 24। अब आगे देखो 100 से डिवाइड होनी चाहिए। 24 को 100 से डिवाइड करो, देखो 24 4 जा पे जाएगा लेकिन 4 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं एग्जैक्टली डिवाइड कब होगा, अगर मैं 24 में से रिमाइंडर हटा दूँ, कितना बचा, 20। तो 100 में जो नंबर था 100 में 20 ऐड किया 120, ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, जो 6 से भी हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो गया। ठीक है। जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर पूछे तो आपको रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है और उसके अंदर जो नंबर था उसके अंदर ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमें ग्रेटेस्ट नंबर हमने निकाल लिया। ग्रेटेस्ट में भी आपको सेम LCM ही निकालना है। LCM आ गया आपका 120। ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में बस इतना ही डिफरेंस है। ग्रेटेस्ट में जब आपने डिवाइड किया तो जो रिमाइंडर आया ना, वो रिमाइंडर आपको नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसमें देखो क्या किया था, इसमें तो जो नंबर था 24, जो LCM आया था, LCM में से रिमाइंडर को माइनस करके फिर ऐड करना था।
ठीक है। लेकिन इसमें जो नंबर गिवन था लार्जेस्ट 3 डिजिट का 999, इसमें से रिमाइंडर को रिमूव करना है, बस तभी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। 6 क्वेश्चन में पूछा है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में, कि ट्रैफिक लाइट सभी ने देखी होगी, ग्रीन येलो रेड 3 कलर की होती हैं, तो वो चेंज होती हैं 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद और 108 सेकंड के बाद। 3 लाइट है, तीनों का अलग अलग टाइम है कि इतने सेकंड के बाद में चेंज होती हैं। तो आपको ये बताना है कि जब उनको ऑन किया था तो तीनों लाइट एक साथ 7 बजे तीनों लाइट एक साथ ऑन हुई थी, यानी 7 बजे तीनों एक साथ कलर दिया था उन्होंने, रेड येलो ग्रीन। नेक्स्ट कितने बजे वे एक साथ ग्लो करेंगी, यानी एक ही कलर तीनों कलर देंगी तीनों कलर एक साथ ग्लो करेंगे। वैसे एक्चुअली में हम देखते हैं तो जब हम ग्रीन होते हैं तब हम चल पड़ते हैं, यानी व्हीकल जाना शुरू कर देते हैं, येलो में थोड़ा स्लो हो जाते हैं, और जब रेड आती है रुक जाते हैं। ठीक है, तीनों तो एक साथ कभी नहीं होती, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आता है जब जो हमारा डाटा होता है जिससे कंट्रोल होती हैं, तो वो इनको थोड़े से टाइम बाद फ्रीक्वेंसी होती है इनकी कि भाई 48 सेकंड बाद रेड जलेगी, 72 सेकंड बाद येलो जलेगी, 108 सेकंड के बाद आपकी ग्रीन जलेगी। तो तीनों लाइट फिर बंद होती हैं और एक साथ तीनों ऑन होंगी, फिर बंद होके आपकी ऐसी चलती रहती हैं। ठीक है, कभी रेड, कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी येलो। तो इसने पूछा तीनों 7 बजे अगर एक साथ ग्लो की थी तो नेक्स्ट किस टाइम पे में ग्लो करेंगी। जब भी ऐसा पूछे, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों का आपको क्या निकालना है, HCF आ गया। अब HCF क्या कहता है कि मिनट, अब यहाँ पे सेकंड में टाइम दे रखा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो आप 60 से HCF को डिवाइड कर दोगे। ये पूरी क्या आ गई मिनट, और ये क्या बच गई सेकेंड। पहली 7 बजे थी तो मैंने 7 AM यहाँ पे लिख लिया, ये वाली 7 मिनट यहाँ पे लिख दी, और ये 12 सेकंड इसके साथ ही लिख दिया, ये टाइम ऐड कर दिया साथ में। तो 7:07 12 सेकंड पे तीनों एक साथ फिर से ग्लो करेंगी। पहले एक साथ ग्लो किया था 7 बजे, नेक्स्ट ग्लो करेंगे 7:07 पे और 12 सेकंड पे ये तीनों फिर से एक साथ ग्लो करेंगे। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है कि एक टैंकर है, उसके अंदर 3 टैंकर है और ये लीटर दिया हुआ है 403, 434, 464, 65 लीटर डीजल आता है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी अगर एक एग्जैक्ट टाइम पे इनके मैक्सिमम कैपेसिटी पूछा है। मैक्सिमम के लिए हम क्या निकालते हैं, HCF। तो तीनों का HCF निकाल देंगे, 31 लीटर होगा इसका मैक्सिमम कैपेसिटी। 8th क्वेश्चन देखो, 8th क्वेश्चन में पूछा है लिस्ट नंबर निकालना है जो कि 6, 15 और 18 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए एंड और 5 रिमाइंडर भी रह जाए। अब एग्जैक्टली डिवाइड पूछा होता, 5 रिमाइंडर की बात नहीं करते थे, तो हम एग्जैक्टली डिवाइड में क्या निकालते हैं, LCM, जो तीनों नंबर से हो। ठीक है, तो इनका निकाल लिया हमने LCM। फिर इन्होंने कहा कि जो 5 रिमाइंडर दे। ठीक है, ये जो 90 आया ये 6 से, 15 से और 18 से, तीनों से डिवाइड होता है, लेकिन इसने कहा है कि जो 5 रिमाइंडर भी छोड़े तो 5 इसके अंदर ऐड कर दो। ठीक है, 9th पे चलो, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट पहले होती क्या है, 1, 2, 3, 3 0 एंड 1। ठीक है, ये 4 डिजिट होगी, 1 2 3 4। 4 डिजिट निकालो जो कि डिवाइड हो 18, 24, 32। जब भी वो ऐसे पूछ ले कि 3 नंबर से कोई एक डिवाइड हो तो आपको उनका LCM निकालना होता है। 288 है जो 18, 24, 32 से डिवाइड हो, लेकिन इसने पूछा है कि वो 1000 से डिवाइड हो, तो 288 को 1000 से डिवाइड किया, आगे आपका डिवीज़न। अब इसने पूछा है कि यहाँ पे LCM का केस है, पीछे भी हमने LCM का केस किया था, एग्जैक्टली डिवाइड कहा था। तो LCM में आप हमेशा जो LCM आया उसमें से जो आपका रिमाइंडर आया उसको माइनस करना है और वो जो भी आंसर आएगा 1000 में प्लस कर देना। तो ये एग्जैक्टली आपका ऐसा नंबर है
जो 18, 24, 32 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर लीव नहीं करेगा। लेकिन 288 जब इनसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ना कुछ रिमाइंडर लीव करता है, ठीक है। 10 क्वेश्चन देखो, एलसीएम निकालना है 9 और 4 का। फिर कहा है जो कि हमने यहाँ निकाल दिया 12 5 का, सी में 6 5 का बोला था और डी में 15 और 4 का बोला था। अब इन्होंने कहा कि आपने सबका डिवाइड कर लिया, एलसीएम निकाल लिया। अब ये बताओ कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट पार्ट में एलसीएम आया 36, 60, 30 और 60, ये एलसीएम आई। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये सारे एलसीएम 3 के मल्टीपल है, यही बस आपने ऑब्जर्व किया। लास्ट क्वेश्चन में कहा है कि आप एलसीएम निकालो 520, 618, 1248, 945, चारों पार्ट में दिए हुए हैं। और ये कहा है कि बताओ क्या ऑब्जर्व करते हो आप। तो हमने एलसीएम निकाल लिया। अब इसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये ध्यान से देखो। सभी केसेस में हमने ये देखा, कंक्लूड मतलब ऑब्जर्व किया कि जो स्मॉलेस्ट नंबर है, इफ़ द फैक्टर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, जब हमने लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का फैक्टर किया तो हमने ये देखा, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर है 5 और लार्जेस्ट नंबर है 20। तो इन दोनों का जब मैंने फैक्टर निकाला तो हमारा लार्जेस्ट नंबर ही आ रहा है। इन दोनों में से लार्जेस्ट है 18 और इन दोनों का एलसीएम निकाला लार्जेस्ट नंबर, इनका भी लार्जेस्ट नंबर और इन दोनों में से भी लार्जेस्ट नंबर 45। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एलसीएम जो है वो इक्वल आएगा लार्जर नंबर के, ठीक है। दोनों नंबर में से जो बड़ा होगा वही हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी 3.7 एक्सरसाइज। इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर हो जाता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर।